हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 19 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं और इसमें हम कुमार गौरव सर की जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है उसका रिवीजन करने वाले हैं और एकदम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 45वां स्थान मिला है। और बात करें इसमें कुल देश कितने शामिल थे, तो कुल देश इसमें 47 देश शामिल थे, जिसमें अर्जेंटीना का सबसे अंतिम स्थान आया है और भारत का 45वां स्थान आया, अर्थात लास्ट से तीसरा स्थान। बात करें इसमें फर्स्ट स्थान की, तो फर्स्ट स्थान पर कौन रहा है? फर्स्ट स्थान पर रहा है नीदरलैंड, जिसे पूर्व में क्या कहते थे? हॉलैंड कहते थे। तो नीदरलैंड फर्स्ट रैंक आया। और नीदरलैंड में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है द हैग के अंदर। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक 40वीं रैंक है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसे जारी करता है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है और इसमें हमारी 67वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ये इसे जारी करता है और 161वीं हमारी रैंक है इसमें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, तो इसमें हमारी कितनी रैंक है? 111 हमारी रैंक है और अभी 2 से 4 दिन हुए तभी ये जारी हुआ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो 111वीं हमारी रैंक है और 4 आधार पर ये तैयार किया जाता है: चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अल्पपोषण और बाल मृत्यु। तो ये 4 इसके आधार होते हैं। अगर ऑप्शन में इनमें से 3 दिए हों और 1 ना दिया हो तो वो क्या लगाना, आपको आंसर लगाना है कि ये नहीं होगा। तो चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, अल्पपोषण, बाल मृत्यु, तो ये 4 इसके आधार हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करती है और 127वीं इसमें हमारी रैंक है। आगे देखो, अब आगे दिया है कि हाल ही में लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो इसका परीक्षण किया इजराइल ने। तो आयरन बीम, तो ये क्या होता है देखो। आयरन बीम, पहले बात करें कि जो 7 अक्टूबर 2023 को वहाँ पर सुकोत त्योहार मनाया गया था इजराइल में, और वहाँ पर अटैक हुए थे, कम से कम 5000 के आसपास रॉकेट दागे गए थे। तो उन रॉकेटों को अब इस वाली जो आयरन बीम है, इससे सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, मतलब रॉकेटों को नष्ट किया जा सकता है। तो क्या है? एक असीमित हवाई हमलों को या कहें फायरिंग को नष्ट करने में सक्षम। तो जितने भी इजराइल के ऊपर फायरिंग होंगी या अटैक होंगे किसी भी चीज़ के, तो वो उससे नष्ट कर सकती है। इससे पहले इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम था, जो सीमित हमलों के लिए था। देखो यहाँ पर क्या, असीमित हमलों के लिए, लेकिन पहले जो था वो सीमित हमलों के लिए था, बहुत कम के लिए। तो जब 5000 रॉकेट दागे गए थे तो वो उनका सामना नहीं कर पाया था। तो इसलिए अब क्या है, असीमित हवाई हमलों के लिए ये आयरन बीम तैयार किया गया है। इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया भारत ने, तो इसे याद रखना आपको। नेक्स्ट आता है, हाल ही में नासा ने किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो ये क्या है? साइकी के लिए। तो साइकी क्षुद्र ग्रह है और इसकी खोज होती है 1852 में। और साइकी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आत्मा की देवी। यहाँ पर देखो क्या क्या धातुओं की कल्पना की गई है अभी, कि इस यहाँ पर धातु कौन कौन से, लोहा, निकिल, सोना, इनकी खोज के लिए ये क्या लॉन्च किया गया अंतरिक्ष यान। बात करें इसे पहुंचने की, तो कब पहुंचने वाला है? ये 2029 में पहुंचेगा। नासा ने अभी ट्रोजन उपग्रह के लिए मिशन लॉन्च किया था। तो ये कौन सा मिशन था? लूसी मिशन। तो याद रखना आपको कि ट्रोजन उपग्रह के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था? लूसी मिशन। और जो ट्रोजन उपग्रह है ये किसका है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है ये। तो ये भी याद रखना आपको, ट्रोजन उपग्रह बृहस्पति का है। आर्टेमिस मिशन ये नासा ने लॉन्च किया था और चांद पर मानव को भेजने के लिए ये लॉन्च किया गया है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट किन दो ग्रहों के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच, मार्स और जुपिटर के बीच। तो ये जो क्षुद्र ग्रह बेल्ट है किस किस के बीच पाई जाती है? मंगल और बृहस्पति के बीच। कौन से 2 ग्रह बाकी अन्य ग्रहों के विपरीत घूमते हैं? तो ये अरुण और शुक्र हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इक्वाडोर के इतिहास में सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने डेनियल नोबोआ। तो डेनियल नोबोआ ये राष्ट्रपति बने और सबसे कम उम्र के, 35 वर्ष इनकी उम्र है और 52% वोट मिले हैं इन्हें। इनके जो मुद्दा थे वो कौन कौन से थे? देखो, रोजगार और अपराध, ये इनके 2 मुद्दे थे और बहुत ही बेहतरीन मुद्दे थे रोजगार के लिए और अपराध के लिए। तो इसके लिए इन्हें 52% वोट मिले थे, जिसके कारण इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति बन चुके हैं ये। बात करें इक्वाडोर की, तो यहाँ पर ज्वालामुखी कौन कौन से? माउंट कोटोपैक्सी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है।
और माउंट चिम्बोराजो। तो ये 2 ज्वालामुखी यहाँ पर, और इसकी राजधानी क्या है? क्योटो इसकी राजधानी है। तो ये आपको याद रखनी है, इसकी राजधानी क्योटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है? तो ये दिया गया 2035 तक। जिस प्रकार रूस और यूएसए का स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन है, उसी प्रकार हम कब तक बना लेंगे? 2035 तक का लक्ष्य रखा गया है ये। अब देखो, इन्होंने 2 टारगेट दिए थे, जो मोदी जी हैं, इन्होंने इसरो को 2 टारगेट दिए हैं। एक तो स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना 2035 तक, और एक है मानव अंतरिक्ष मिशन, अर्थात मानव को चांद पर उतारना, ये 2040 तक का मिशन है। तो ये दोनों याद रखने हैं कि स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन 2035 रखा है, और जबकि मानव को चांद पर उतारना 2040। नेक्स्ट देखो, आगे दिया गया है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1998 में। यूएसए और रूस ने इसे मिलकर किया था। चीन का अंतरिक्ष स्टेशन, तो ये तियोंगोंग बनने वाला है अब। चीन भी अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 की बात करें, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होता है, और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर उतर जाता है। तो 23 अगस्त को हम अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रॉकेट से लॉन्च हुआ था? LVM 3rd M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था चंद्रयान 3। अब बात करें इंडिया का समुद्रयान, तो समुद्रयान एक लॉन्च हुआ था, ये था मत्स्य 6000। तो ये आपको याद रखना है कि इंडिया का समुद्रयान मत्स्य 6000 लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शीर्ष पर है? तो इसमें कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? कैंपेगौड़ा बंगलुरु, जो कि भारत का है। तो ऑन टाइम मतलब टाइम पर, तो कौन सा हुआ है? कैंपेगौड़ा बंगलुरु का। अब कुछ एयरपोर्टों की बात करें, मोपा एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया? मनोहर पर्रिकर, और ये कहाँ पर है? गोवा के अंदर है ये। शिवमोगा एयरपोर्ट कहाँ पर है? कर्नाटक में है। माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। और नेक्स्ट आता है गोपीनाथ बारदोली एयरपोर्ट, तो ये गुवाहाटी में। ये आपको याद रखना जरूर, क्योंकि जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य होते हैं, उनके बहुत कमी से ध्यान रहते हैं। तो गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। पीएम देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड एक्स का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो कहाँ करने वाले हैं पीएम? तो ये करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के शाहीमाबाद से। तो उत्तर प्रदेश में भी गाजियाबाद जिला है, और उसके अंदर है शाहीमाबाद। तो वहां से ये इसे स्टार्ट करने वाले हैं। और बात करें रैपिड एक्स की, तो इसकी स्पीड रहने वाली है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मैक्सिमम स्पीड इतनी रहने वाली है, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये कौन सा ट्रैक है? देखो, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। तो ये दिल्ली से और मेरठ तक जाने वाली है, और 82 किलोमीटर की इसकी दूरी होने वाली है। इसका एक खंडा भी तैयार हुआ है, जो कि 17 किलोमीटर का है, और इसका शुभारंभ कर रहे हैं मोदी जी। कहाँ पर? तो अभी मैंने बताया आपको, गाजियाबाद के शाहीमाबाद से। देश की पहली ट्रेन कब चली थी? 1853 में चली थी, मुंबई से थाने तक। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में कटी बिहू 2023 त्योहार कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है असम में। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और जो कटी बिहू है, ये बिहू का एक पार्ट है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं। माघ बिहू, जो कि जनवरी में मनाया जाता है। रंगोली बिहू, जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। और ये है कटी बिहू, या जिसे बोलते हैं कोंगाली बिहू। तो ये अक्टूबर में मनाया जाता है, और चावल की फसल के लिए मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का त्योहार है। पूर्णतः महिलाओं को समर्पित अट्टूकल पोंगल, तो ये कहाँ का त्योहार है? केरल का। तो अट्टूकल पोंगल केरल में मनाया जाता है। भूमचू महोत्सव, तो ये सिक्किम का है। पहला सिंथन सिनो फेस्टिवल, तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। तो इसे याद रखना है, क्योंकि ये पहली बार मनाया गया सिंथन सिनो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखो, हाल ही में प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद शमी को। तो ये आपको याद रखना है कि मोहम्मद शमी को प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। रोहन बोपन्ना किसी के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, तो किसके थे ये? जो कॉफी सम्मेलन हो रहा है भारत के अंदर बेंगलुरु में, और कौन से नंबर का? 5th सम्मेलन हो रहा है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहन बोपन्ना। आगे दिया गया है कि महाराष्ट्र ने अपना पहला स्माइल एम्बेसडर, तो ये किसे बनाया? सचिन तेंदुलकर को। तो ये भी याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा ऐप जी गुरुजी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये क्या? झारखंड ने। तो आप इसको ऐसे याद रखना, जे गुरुजी। तो जे से झारखंड। तो याद रखना आपको कि झारखंड ने लॉन्च किया ये ऐप। और ये किससे संबंधित? देखो,
ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है इसमें, फर्स्ट से और 12th तक की क्लासेस चलेंगी और ई नोट्स मिलने वाले हैं इसमें। झारखंड की स्थापना कब होती है? 2000 में इसकी स्थापना होती है बिहार से अलग होकर। तो बिहार से अलग हुआ था सन 2000 के अंदर झारखंड। इसमें एक फेस्टिवल है बहुत ही प्रसिद्ध फेस्टिवल, सरुल फेस्टिवल। तो ये याद रखना है, सरुल फेस्टिवल कहाँ का? झारखंड का। यहाँ पर पहाड़ी कौन सी पाई जाती है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी पाई जाती है और उस पर ही एक शिखर है सम्मेद शिखर, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको याद रखना पार्श्वनाथ की पहाड़ी जैन धर्म से संबंधित है। तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे जिसका मैंने आपको फास्ट रिवीजन कराया और इसके जो पीडीएफ नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।